हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो आशा है आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहूँगी क्योंकि कल जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी उसमें बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, आवाज़ें आ रही है। तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली जब मैंने उसको देखा तो मेरा ध्यान सिर्फ ये था कि मैं कैसे कैसे बोल रही हूँ, क्या क्या कर सही कराया या किया या नहीं। और बाद में जब मैंने नोटिस किया अपलोड होने के बाद कि उसमें बहुत ज़्यादा नॉइस आवाज़ आ रही है, तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगी। चलिए फिर नेक्स्ट। और आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ मॉर्निंग में ही कर रही हूँ ताकि मॉर्निंग में इतना शोर नहीं होता है, सब सो रहे होते हैं। तो मैंने सोचा कि अभी मॉर्निंग में ही कर ली जाए रिकॉर्ड वीडियो। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक नए आसन के साथ उपस्थित हूँ जिसका नाम है कटी चक्रासन। ठीक है, तो हम कटी चक्रासन के बारे में आज जानेंगे। और सबसे पहले हम कटी चक्रासन के लाभ समझ लेते हैं, क्योंकि कैसे करना है ये तो हम अभी देखेंगे ही, लेकिन आप पहले इसके लाभ समझ लीजिए, लाभ क्या क्या होते हैं। तो कटी चक्रासन जब हम करते हैं, कटी मतलब होता है कमर। कमर को जब हम घुमाते हैं सर्कल में, ऐसे दाएं बाएं सेमी सर्कल में जब हम घुमाते हैं तो उसको चक्र माना जाता है। ठीक है, तो ये है कटी चक्र आसन। अब ये इसमें जब हम कटी को घुमाते हैं दाएं बाएं तो क्या होता है कि हमारा जो स्पाइन है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, लचीलापन आता है। हमारा जो साइड का फैट होता है वो भी कम होता है। हमारे जो उदर की मांसपेशियां हैं, उदर मीन्स होता है पेट, ये पूरा, इसकी जो मांसपेशियां है इसकी मसाज करती है। हमारे उदर में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी भी मसाज करता है। और सबसे अच्छी बात इसमें क्या है इस आसन की, कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होती है स्पाइन में, फ्लेक्सिबिलिटी तो लाता ही है, लेकिन कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो ऐसे कोई नीचे बैठ रहा है तो ऐसे कुछ सहारा लेके बैठेंगे, उठेंगे, सहारे की ज़रूरत होती है। तो जिनको उठने बैठने में दिक्कत होती है उनके लिए भी कटी चक्रासन सबसे अच्छा आसन है। और अगर मैं इसकी और बात करूं कि ये और किस चीज़ के लिए अच्छा है, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है कटी चक्रासन का। कटी चक्रासन अगर मैं एक सीरीज में बात करूं तो ताड़ आसन, तिर्यक ताड़ आसन और कटी चक्रासन, ये तीन ऐसे आसन हैं जिसको भी कॉन्स्टिपेशन होता है, सुबह उठ के अगर आप पानी पीने के बाद इन तीनों आसनों को, आपने पानी पिया, कागासन में ऐसे बैठ के आपने पानी पिया, अब आपको इन तीनों आसनों का 5-5 राउंड, अगर आप कोई भी, जिनको भी कॉन्स्टिपेशन का इशू है, इस अभ्यास को जब आप पहले ताड़ासन करेंगे, फिर उसके बाद तिर्यक ताड़ासन एंड देन कटी चक्रासन, जब आप इन तीनों को एक साथ करेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी दूर होगी। ठीक है, तो कटी चक्रासन बहुत ही इम्पॉर्टेंट आसन है और इसको करने के बाद आपको बहुत हल्का महसूस होगा। कोई भी आसन जिसमें हम ऐसे झूलने वाले जो आसन होते हैं ना, उनका अभ्यास करने के बाद बहुत ही हल्कापन महसूस होता है। तो जिनको स्ट्रेस रहता है, जो तनाव में लोग रहते हैं, वो भी इस आसन को, जब भी आपको बीच में थोड़ा सा टाइम मिला, ऑफिस गोइंग जो लोग हैं या जो घर पे भी जो महिलाएं होती है, जब भी आपको ऐसे लग रहा है कि थकान महसूस हो रही है या तनाव हो रहा है, तो आप थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल के कटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं कटी चक्रासन। हाँ, एक चीज़ मुझे आपके साथ और क्लियर करनी है, कटी चक्रासन और कटी शक्ति विकासक क्रिया दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम में कटी शक्ति विकासक क्रिया भी है, दोनों ही सेम है। लेकिन जब हम किसी को डायनेमिक, जब हम कंटिन्यू करते हैं तो वो क्रियाएं होती है, जब हम आसन को होल्ड करते हैं तो वो हमारा आसन कहलाता है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और दूसरी चीज़ क्या है, कटी चक्रासन का भी आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। कुछ लोग अलग तरीके से करते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन फायदे दोनों के सेम ही है। वो दो अलग अलग तरीके क्या है उसको हम अभी समझेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं मेरे साथ कटी चक्रासन का अभ्यास। तो अगर मैं आपको साइड पोस्चर दिखाऊं, सबसे पहले मैं कटी चक्रासन वो बता रही हूँ आपको, जो आसन प्राणायाम मुद्रा बंध जो बुक में दिया गया है, उस कटी चक्रासन को मैं आपको बता रही हूँ। उसमें क्या कहा गया है, पैरों की स्थिति कैसी रखी है, तो पैरों के बीच में आधे मीटर का लगभग गैप होना चाहिए। ठीक है, लगभग आधे से 1 मीटर का गैप उन्होंने बोला है। और अब इन पंजों की स्थिति कैसी होगी, बाहर की तरफ नहीं रखने, पंजे आपके अंदर की तरफ होंगे। ठीक है, दोनों पैरों पर
वेट को इक्वली डिवाइड करना है। ऐसे आपको साइड में ऐसे खड़ा नहीं रहना है कि एक पैर पे आपका पूरा वेट है, दूसरा पैर आपका रिलैक्स हो रहा है। दोनों पर इक्वली वेट को डिवाइड करना है, अच्छे से दोनों पैरों को जमाना है। अब मैं इसी को साइड पोस्चर आपको दिखा रही हूँ, इसी का साइड पोस्चर कैसे करना है, क्योंकि साइड से आपको ज़्यादा समझ आएगा। मैंने दोनों पैरों पर लगभग आधे मीटर की दूरी रखी है। दोनों हाथों को सांस लेते हुए उठाना है। अब यहाँ पे जो आसन प्राणायाम मुद्रा बंद की मैं बात कर रही हूँ, उसमें जो आसन दिया गया है उसको कैसे कर रहे हैं, सांस छोड़ते हुए हम लोग इधर आए। अब हमने ये राइट हैंड को अपने लेफ्ट हैंड को राइट कंधे पे रखा और राइट हैंड को इस तरीके से अपने कमर की तरफ बांध देना है और पूरा ट्विस्ट करने की कोशिश करनी है। जितना आप दाएं कंधे की तरफ अपनी आंखों को ले जा सकते हैं मैक्सिमम उतना लेकर जाएं। सांस छोड़े थोड़ी थोड़ी। अगर आप आसन को होल्ड कर रहे हैं तो सांसें यहाँ पे लेते और छोड़ते रहिए। फिर वापस आएंगे, सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए सेम क्रिया को हम बाईं तरफ से भी करेंगे। अब दाएं हाथ को बाएं कंधे पर रखेंगे, नजर को पूरा बाईं तरफ घुमा देंगे और इस हाथ को कमर पे लपेट देंगे। ठीक है, फिर से सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड जाएंगे। फिर से लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर के ऊपर रखना है और राइट हैंड को पूरा लपेट देना है अपनी कमर पे। नजर आपकी पूरी दाईं तरफ रहेगी। यहाँ पर आप सांसों की गतिविधि करते रहेंगे, सांसों की क्रियाओं को बिल्कुल नहीं रोकना है, सांसें लेते और छोड़ते रहेंगे। फिर से सांस भरेंगे, सेंटर में आएंगे और सांस छोड़ते हुए आसन को बदल देंगे। दूसरी तरफ से भी सेम क्रिया को कर जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पर रखेंगे, नजर आपकी पूरी लेफ्ट साइड रहेगी और यहाँ पे सांसें लेते और छोड़ते रहेंगे। फिर धीरे से वापस सांस लेते हुए सामने आएंगे और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। ये तो है वो अभ्यास जो आसन प्राणायाम मुद्रा बंद बुक में दिया गया है। एक और जो हम बहुत ही ज्यादा प्रचलित है कटी चक्रासन, उसका हम देखते हैं कि वो कैसे करते हैं। उसमें क्या है, पैरों के बीच में आपका जितने कंधे चौड़े हैं उतना ही गैप होगा। दोनों के फायदे सेम है। आप कोई भी आसन कोई भी अभ्यास कर सकते हैं, इन दोनों में से जो भी मर्जी आपको जो भी ठीक लगे वो अभ्यास आप कर सकते हो। ठीक है, दोनों पैरों के बीच में आपको जितने आपके शोल्डर चौड़े हैं उतना ही गैप रखेंगे और समस्थिति में खड़े हो जाएंगे। ये समस्थिति नहीं है क्योंकि पैर आपके खुल गए हैं, लेकिन आपको ऊपर ये वाले इससे ऊपर वाले हिस्से में आपको सीधा खड़ा रहना है, हाथों को नीचे रखेंगे। ठीक है, अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को छाती के सामने लाना है। कंधों से बहुत ज्यादा कंधे, हाथ ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसे भी नहीं होंगे। जितने आपके कंधे ऊंचे हैं उतने ही हाथों को आपको उठाना है। अब सांस छोड़ते हुए आपको दाईं तरफ जाना है, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, जो हमारा हाथ कंधे के ऊपर जा रहा था वो हाथ हमारा सीधा ही रहेगा। एल्बो बेंड हो जाएगी, चिन के नजदीक आपकी एल्बो आएगी, चिन के लेवल में। ठीक है, और जो पीछे वाला हाथ है उसको आपको जितना मैक्सिमम हो सकता है पीछे की तरफ लेकर जाए और नजर आपकी जो हाथ पीछे है उसके अंगूठे को गेज करती रहेगी। ठीक है, फिर सांस भरते हुए सेंटर में आएंगे और सांस छोड़ते हुए फिर से बाईं तरफ जाएंगे। सेम अभ्यास। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा गलती होती है वो कहाँ पे होती है, ट्रंक पोस्चर में। अब करेक्शन, हमें ध्यान कहाँ कहाँ रखना है कि हमारा आसन सही हो। तो हमें ऐसे नहीं, ये जो हमारा ट्रंक पोर्शन है इसको नहीं जाने देना है, नीचे का हिस्सा ऐसे कुछ लोग कर देते हैं पूरा। अब ये हिप आपको दिखने लग गया, ये ऐसे जाऊंगी मैं, ये गलत पोस्चर है, ऐसे नहीं जाना है। हम एकदम अपने ट्रंक पोर्शन को सेंटर में ही रखेंगे। नीचे वाला जो हिस्सा है, कमर से नीचे वाले हिस्से को बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं देंगे। सिर्फ अपर बॉडी, अपर लिम्ब को हम दाएं बाएं लेकर जाएंगे। जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हमें नीचे ही एकदम एक ही जगह रखना है, जमा के रखना है। अगर हम इसको ऐसे लेके जाएंगे तो हमारा क्या होगा, अगर आपका पैर का तलवा उठ रहा है साइड से, समझो आपका आसन गलत हो रहा है।
अगर आपके नी पे प्रेशर आ रहा है क्योंकि आप ऐसे कर रहे हो, आपके नी भी मूव कर रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है नी में, तो इसका मतलब आपका आसन गलत हो रहा है। बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं करना है आपको कि पता नहीं मैं सही कर रही हूँ, आपको समझ आ जाएगा। जब आपका तलवा उठ रहा है इसका मतलब आपका आसन गलत हो रहा है, आपका नी मूवमेंट हो रहा है इसका मतलब आपका आसन गलत हो रहा है। तो बॉडी वेट को दोनों पैरों पर इक्वली डिवाइड करके सांस भरनी है, दोनों हाथों को कंधों के स्तर तक लाना है, सांस छोड़ते हुए सिर्फ अपर लिम्ब का मूवमेंट, ये हिप नहीं दिखने चाहिए, सामने नजर आपके सामने रहेगी। और दायां हाथ पीछे एकदम, बायां हाथ आपका एल्बो को बेंड करना है, और जो पंजा है, हाथ का जो पंजा है उसको राइट शोल्डर की तरफ लेकर जाना है, और नजर आपके पीछे। सांस भरते हुए यहां और सांस छोड़ते हुए सेम बाईं तरफ, फिर से सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ। इसमें क्या होता है, आपका लंग्स का भी एक्सपेंशन होता है, तो आपका ब्रीदिंग के लिए भी, आपका जो श्वसन क्रिया है, जो आपका श्वास छोड़ने और लेने की जो प्रक्रिया है, उसमें भी ये बहुत बहुत हेल्प करता है। तो आप इस आसन को जिस भी किसी को क्षय रोग की दिक्कत है वो भी इस आसन को कर सकते हैं। तो इसके कटी चक्रासन, ठीक है। तो ये था हमारा आज का कटी चक्रासन। आपको कोई भी अगर डाउट होता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको नई वीडियोस का पता चलता रहे, नोटिफिकेशन आता रहे। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।